विषय हमारा वही चल रहा है, वैराग्य और संयम। और उसमें जो 5 सीढ़ियां हैं, उसमें जो आखिरी वाली समर्पण है, समर्पण पे विषय है, चल रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर गुरु तथा सहवर्ती साधुओं के साथ उठापटक चलती है तो हमारा पतन निश्चित है। ऊपर कही गई बातें हमारी पुण्यहीनता दर्शाती हैं। मेरी दीक्षा पर्याय बढ़ने पर भी मुझे मुमुक्षु नहीं सौंपते हैं। ये कुछ बातें अंतर में उठती रहती हैं। एक्चुअल दो तरह की चीजें चलती हैं। मतलब एक तो अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर गुणहीनता होती है, और बातें हम करते हैं पुण्यहीनता की। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। ये सारा क्या है? ये साधु भी चाहे है, उसको पुण्य, उसका पुण्य से मिलेगा। तो पुण्यहीनता को ही देखता रहता है। इसको ये मिला, मुझको ये नहीं मिला, मुझे ऐसा हुआ, ये सारा क्या है? ये पुण्यहीनता है। पुण्यहीनता तो उसकी अपनी है ना। और अपने अपने वाली है हाँ, ना। जब तक ध्यान पुण्यहीनता पर रहेगा, तब तक गुणहीनता नहीं नजर आएंगी। समझना तो यह है कि मेरे में गुणहीन कहाँ है, मेरे गुणों की हीनता कहाँ है, गुणहीन कहाँ हूं मैं। दोषी दोषी कराएंगे गुंडे ने तो। दृष्टि रहती हमेशा पुण्यहीन पर है, कि पुण्यहीनता की मैं पुण्य मुझे नहीं, और पुण्यहीनता को भी पुण्यहीनता नहीं समझता। मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पुण्यहीनता मेरे अपने पुण्यों के कारण है ना, कि एक को बढ़िया शॉल मिल जाए, दूसरे को ना मिले। तो क्या है? ये पुण्यहीनता है ना। वो उसके अपने कर्मों के कारण है ना। हाँ हाँ। पर गुरु ने ऐसा कर दिया, गुरु ने ऐसा कर दिया। अब दोष किस पे लगा दिया? गुरु पे लगा दिया। अब ये क्या कि दृष्टि हमारी अगर पुण्यहीनता पे फंसे गए, तो गुणहीन नजर नजर नहीं आए। तो ये कुछ बातें अंतर में उठती रहती हैं। ये जो बातें अंदर उठती हैं ना, एक्चुअली ये गुणहीनता की हैं। किंतु इतनी पर्याय के बाद भी मेरे गुणहीन दशा बनी हुई है। ये क्या है कि मैं गुणहीन दशा, इसकी चर्चा कर गुरु के पास कितनी बार ग्रहा की। मुझे ये नहीं मिला, मैं मुझे वो नहीं मिला, पुण्यहीनता की तो बातें की हैं। और गुणहीनता की बातें नहीं कि मेरे में गुरुदेव ये गुणहीन है, ये इस गुण, हाँ, अब वो नहीं, वो बात दृष्टि नहीं जाएगी जब तक हम उस पे लगे हुए हैं। बाद में मेरी गुणहीन दशा बनी हुई, उसकी चर्चा गुरु के पास कितनी बार ग्रहा की, उसकी गुण जो गुणहीन हो गए हैं। हमको परेशान कर रही है लालसा, वासना, तृष्णा, आलस्य, बहिर्मुखता, स्वच्छंदता, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध आदि दोषों की चर्चा हमने गुरु से कितनी बार की। ये कड़वा सच है कि हमारा व्यक्तित्व तुच्छता से भरा हुआ है। इसलिए हमने आज तक पुण्यहीन दशा की चर्चा की। पुण्यहीन दशा। अब यहां पर अगर हम ना, जैसा हम बात करते हैं कि सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है, तो साधु होकर भी अगर व्यवस्था समझ में आ जाए, भाई उसको मिला है, ये व्यवस्था में पड़ा है, मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला। जो मुझे मिलना था वो मुझे मिला, जो इसको मिलना था इसको मिला। गुरु ने ऐसा क्या कर दिया कि ये मान ले कि ठीक है, इसको मिल गया। मैं कहता हूं वहां तक भी ना सोचे कि मैं पुण्यहीन हूं, तो अभाव का अभाव आएगा। जब तक वो अभाव उसको नजर आ रहा है, तो तब तक उसको क्या है कि उसको उसको पाने की इच्छा है। जिस तरह हमारी आसक्ति किसी चीज को पकड़ने की है, उस चीज का अभाव महसूस करना, अनुभव करना, ये मेरे पास नहीं है, ये भी तो परिग्रह है। ये भी तो परिग्रह है। अगर आप सूक्ष्मता से सोचे, ये परिग्रह है कि मेरे पास ये नहीं है। उसका जब हमें अभाव नजर आता है और अभाव महसूस करते हैं, तो मैं तो उसमें अटका हूं, मेरे पास फिजिकली नहीं है, पर भावते तो मुझे मुझे है, है। द्रव्यते मेरे पास नहीं आया, पर भावते तो मैंने पकड़ा हुआ है। भावते तो पकड़ा हुआ है। अब यहां अगर समझ आता है, तो परिग्रह की पूरी डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि सिर्फ आसक्ति नहीं, उस चीज का अगर अभाव भी मालूम होता है, तब भी परिग्रह है। द्रव्यते नहीं है, भावते आपने पकड़ा हुआ है। हाँ, कि मुझे मिला नहीं है, इसका अभाव है। ये जो बात है ना, ये परिग्रह है। हमने परिग्रह को समझ लिया,
कि उनकी प्रमाण यानी कि इतनी वस्तुएं मेरे पास हैं, ये है, ये सारा ऊपर ऊपर का है, ये परिग्रह। ये जो आसक्ति और मैं कह रहा हूं अभाव ज्यादा, कितनी चीजों का अभाव है। आसक्ति तो दो चार चीजें होंगी जिसकी आसक्ति होगी, और अभाव तो पता नहीं कितनी चीजों का है। तो बहुत लंबी बन बहुत जाती लंबी लिस्ट बन जाएगी। बहुत लंबी बन जाती और अगर अब अभाव अनुभव में आ रहा है और हम महसूस कर रहे हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो उसका परिग्रह है मेरे पास, भावतः है। ये कड़वा सच है कि हमारा व्यक्तित्व तुच्छता से भरा हुआ है, इसलिए हमने आज तक पुण्यहीन दशा की चर्चा की है। साधु बनने के बाद हमने कितनी बार जगत की जानकारियां एकत्रित की, कितनी बार, किंतु भीतर के बारे में वो अनभिज्ञ और अज्ञानी रहे, अपने अंदर झांक के नहीं देखा। बाहरी वेश परिवर्तन को इतने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन क्या सच्चे साधु बन पाए हैं? प्रलोभन, प्रसिद्धि, परिवार, पाठ, पदवी, इन सभी की भूख क्यों नहीं मिटी? ये भूख तो है ना, ये पकड़ है, ये सारा नजर आ रहा है, अभाव नजर आ रहा है कि मुझे ये पद मिलना था, ये नहीं मिला। भाव तो पकड़ा हुआ है ये। किसी और को मिल जाए तो ईर्ष्या और विद्रोह, इसको कैसे दे दिया गया, मुझे कैसे सरपास कर दिया गया, मेरे से ऊपर इसको कैसे दे दिया। इन सब पहले जो है छोटी उम्र वाले को आचार्य बना देते थे, इतने इतने बड़े गुरु शिष्य बैठे होते थे, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो अभाव वाला परिग्रह वो आंतरिक हुआ। वो भावों से अंदर से पकड़ा हुआ है। हाँ, वो आंतरिक परिग्रह आपको है। फील हो रहा है कि मेरे पास इस चीज की कमी है, कमी है। ये बहुत समझने वाली बात है इस बात को। संकल्प करें कि आज से पुण्यहीन दशा की चर्चा नहीं करेंगे, अपितु मात्र गुणहीन दशा की चर्चा करें। आप चर्चा करनी है गुरु से तो गुणहीन दशा की करें। गुणहीन, पुण्यहीन दशा का क्या, वो तो व्यवस्था में पड़ा है, नहीं मिला तो नहीं मिला। हमारे पुण्य ऐसे नहीं थे, किसी को मिल गया। भाई कई बार चीजें जितनी संख्या होती है उतने लोग तो नाते नहीं है। अगर गुरु के पास चार शिष्य और एक वस्तु आए तो किसी एक को तो देगा ना, तो कौन ले जाएगा? जो पुण्य में, हाँ, वो व्यवस्था में पड़ा है, उसको वैसे ही ध्यान आएगा, उसको दे देगा। या वो कह दे कि गुरुदेव ऐसा मुझे मत दो, मेरे पास तो है, इसके पास नहीं है, इसको दे दो, तो वो फिर वो ट्रांसफर वो भी हो सकता है। इतनी इतने इतने समझ हो। तो ये सारा जो है ना, हमारी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि का, सारी बात दृष्टि की है। जब साधु बनकर भी ये समझ आ जाए, गृहस्थ को तुम कहते हैं व्यवस्था में पड़ा हुआ है, मैं कहा साधु को भी ये समझ में आ जाए, ये सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, तेरे पुण्यों के हिसाब से जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, कहीं भी अन्याय नहीं है, व्यवस्था में कहीं अन्याय नहीं, और हमें अन्याय नजर आता है अपने बारे में, तो फिर दृष्टि में क्या हुआ? और वो अन्याय का जब सोचते हैं, इसका मतलब हमारा समय, हमारा कहाँ जा रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, सोच और रहे जब हैं। अच्छा मिलता है तब नहीं कहते मुझे मिला, मुझे ही क्यों मिला, तब नहीं सोचते। तो ये जो है ना कि आज से पुण्यहीन दशा की चर्चा नहीं करेंगे, अपितु मात्र गुणहीन दशा की चर्चा करेंगे। मिली हुई बाहरी परिस्थितियां, संयोग, निमित्त सभी पुण्य के अधीन है, परंतु इन सब के बीच में हमारी आंतरिक भूमिका को उठाने और उसे विराट बनाने की शक्ति हमारे आंतरिक पुरुषार्थ में है। ये हमारे अंदर का पुरुषार्थ है, इसको समझ के इस एंगल पे हमने इस दृष्टि से कैसे कब सोचा कि जिन चीजों का अभाव नजर आ रहा है, उसको, उसका अभाव क्या है, वो व्यवस्था में नहीं पड़ी तो उसको नहीं मिलनी। और जब मिलनी है वो अपने हिसाब से मिल जानी है, बहुत सारा कर्म होता है उसी से होता है। बहुत होता है अभाव की वजह जो से। अभाव की तरफ दृष्टि जाती है, इसको ये मिला, मुझको ये नहीं मिला, इतना। तो हर जगह जहां अभाव देखते हैं वहां अंदर चोट पड़ती है, एक दूसरे से कंपटीशन रहता है, अंदर चोट पड़ती है। दूसरे के प्रति जो है ना, उसके साथ उसका हमारे रिलेशन में फर्क, संबंध पे फर्क पड़ता है संबंध कि खराब होते गुरु को तो हैं। यही प्रिय लगता है, इसी को ही इसी को ही अपने दाहिनी साइड पे बिठाते हैं। इतनी सी बात, बहुत बार आ जाता है। भाई गुरु जहां बैठता है उसके दाएं और बाएं दो ही बैठ कोई तो सकते हैं, बैठेगा। दो ही बैठेंगे ना, तो दो ही बैठेंगे, पर एक उनकी दाहिनी साइड पे बैठेगा, एक बाईं साइड पे बैठे। अब भाव क्या होगा उसका, मैं गुरु की दाहिनी साइड पे बैठू, बड़ी बारी उनकी सृष्टि हो जाती है। उल्टी हो जाती है, बस वहीं से वो अंदर सिस्टम हिल जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। कहीं किसी ने ये कह दिया कि पीछे बैठे,
एक बार की बात है, ये बात है जब हमारा वहां से, चलो बात की उधर बिहार होना था कुछ ऐसा, तो उसमें जब जिस टाइम पे ये फेयरवेल हो रहा था, तो उसमें कहकर उपाध्याय जी ने हमको आगे बिठा दिया। स्पेशली मैं जिधर बैठा था ना उधर बैठा। इतने में संत आए और भी बड़े, उनके साथ शिष्य भी आए चार पांच। वो मेरे पास आके, आपकी दीक्षा कब हुई थी? मैं समझ गया, मैं पीछे हटने लगा। मतलब मुझे तो पता है कि ज्यादा हुई, अब उन्होंने कह के बिठा दिया क्योंकि हम दोनों के ऊपर ही वो चल रहा था फंक्शन। तो हम, उन्होंने कह, उनके इशारे से कि यहाँ बैठ जाओ, और उधर ही बैठ गए हम, उन्हीं के पास। दोनों जने आगे बैठे हुए थे, वो बीच में वो बैठे हुए थे। उसने आके कान में धीरे से कहा, मैं पीछे हटने लगा, उन्होंने मुझे कहा तुम कहीं रखो, वो समझ गए। पर उससे उसने बताओ स्पेशली चल के आकर मेरे से बात करी उस टाइम स्टेज। ये क्या बात है देखो, इसका मतलब है कि संतुलन बिगड़ा ना कहीं, कि भाई हम इनके पीछे बैठेंगे, ये आगे बैठे। हाँ जी। हम्म। और उसमें हमारी दीक्षा को क्या हुआ था, 5 सवा 5 साल, 5 साल। 5 साल, सवा 5 साल। मतलब मैं इस मतलब ये सारी चीजें जो है ना, ये मतलब थोड़ी थोड़ी सारी चीजें समझी हुई हैं कि क्या मतलब अंदर क्या उठता है, क्या उठता है कैसे। अंदर हाथ बिगड़ जाते हैं। हाँ, परंतु इन सब के बीच में हमारी आंतरिक भूमिका इसमें को। जो दीक्षा बड़ी है ना, हाँ, वो छोट कम दीक्षा वाले से कुछ पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ते। अभी नहीं, गुरुदेव ने पढ़ते। शिविर लगाया था, हाँ, तो वो लोगों ने इसी चक्र में, हाँ, हमारी तो 50 साल की दीक्षा हो गई है, हाँ, इनकी तो 20 साल हाँ, की नहीं। भूमिका को उठाने और उसे विराट बनाने की शक्ति हमारे आंतरिक पुरुषार्थ में। मैं कह रहा हूं इस बात के लिए मैंने यहाँ पर जब हम हमारा प्रवेश हुआ था तो धर्म धुरंधर जी आए थे, और उन वहाँ प्रवचन, हम लोग तो प्रवचन हॉल में। प्रवचन हॉल में बैठे हैं। हाँ, हम दोनों एक पार्ट पे थे साइड पे, हाँ, और उनके उनको संत छोटे भी एक पार्ट पे थे, और बीच वाला पार्ट बड़ा था, उनको बड़ा पार्ट था, उनको हमने ऊपर बिठाया। ठीक है, वो हमारे नहीं है, लेकिन हमें तो पता ना हमारे से कितना ऊंचे हैं। जारी है। हम बैठे हुए थे, मैं उनके जो है राइट साइड पे बैठा था, मेरे साथ ये बैठे थे। अब उनका कहना था कि ऊपर आ जाओ आप, उनका कहना था कि आप ऊपर आओ। वो क्यों, इसलिए कि ये जो फंक्शन अरेंज हुआ है वो तो अचानक आ गए, अकस्मात पहुंच गए। जी। लेकिन फंक्शन तो हमारे हिसाब से हो रहा था कि हमारा यहाँ प्रवेश हुआ है, प्रवेश हुआ था। प्रवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि आप ऊपर आओ। मैं हिचकिचा रहा था, मैं नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर एक सेंटेंस बोला, आप ऊपर आओगे तो मुझको अच्छा लगेगा। इतनी सी बात कही, और मैं झट जो है ना वो हाँ कर उनके साथ बैठ गया। अब वहां पर जब प्रवचन की बारी आई, तो करते करते कुछ भजन वजन ये सब होने के बाद में वहां पर प्रवचन हो गया। उसके बाद उन्होंने किया, बाद में शाम को आए कि उस प्रवचन में जो कहा आपने बोला, जरा उसको एक्सप्लेन करो। मुझे बड़ा लगा, ऊपर ही आ गए नहीं, यहीं पर बरामदे में बैठे बरामदे थे। में। वो आखिर बात हो गई। अगले दिन सुबह उन्होंने विहार करना था, तो हम अपना तैयार हो रहे थे कि अभी 10 15 20 मिनट हैं, तो हम नीचे चले जाएंगे जब उनका विहार का समय होगा। वो ऊपर आ गए फिर। तो मैंने कहा जी हम नीचे आने वाले थे गुरुदेव, आप क्यों ऊपर आए? कहते नहीं, मैंने कुछ चर्चा करनी। अच्छा। दूसरे आ, संत बिहार करके वो बैठे रहे। तू हाँ, वो विहार कर गए, वो ऊपर आके आधा घंटा बैठ के गए। आपने बताई हाँ, ये ये बात। देखो, नहीं मैं उनकी महानता मैं बता रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा आचार्य, ये कल के दीक्षित, क्या होती है 5 साल की दीक्षा उनके समान, पर कितना अंदर में विशालता, कितनी विशालता। ये होता है व्यक्ति का जो पहचान, पता पहचान। चलता हमारा कोई, हमने कई बार दर्शन उनके किए थे, दीक्षा से पहले भी हम दोनों उनके पास गए थे, लुधियाना में उनका चतुर्मास था दृषि में। दीक्षा से तो पहले हाँ, तो हम दो वहां गए थे कभी। और क्यों, इसलिए कि वो महाविद्या में आते थे महाप्रभु के पास में, तो हमें हमारे दर्शन होते, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई, कभी बातचीत नहीं हुई थी। बस दर्शन किए, और दीक्षा के लिए आए तो उन्होंने दर्शन किया और आशीर्वाद दे दिया, बस यही था। कि उनकी महानता का उस समय पता चला कि ये कितने विशालता है अंदर, विशालता कितनी है। ये चीजें समझने की होती हैं, और अपने आप को ये लगती है कि ऐसा व्यक्तित्व तो होना चाहिए। परंतु इन सब के बीच में हमारी आंतरिक भूमिका को उठाने और उसे विराट बनाने की शक्ति हमारे आंतरिक पुरुषार्थ में है।
दीक्षा के इतने वर्षों उपरांत भी कषाय वैसे के वैसे ही। हमारा जो मापक है, हमारा जो हमें वो है हमारा कषाय। ये मुझे भी, मैं भी उसको माप सकता हूं और दूसरा भी मुझे माप सकता है। कषाय एक ऐसी चीज है। तो दीक्षा के इतने वर्षों उपरांत भी कषाय वैसे के वैसे ही हैं, थोड़े भी कम नहीं हुए। तो प्रश्न ये है कि मैं कहाँ चूका। संयम पालते हुए अगर इसका इम्पैक्ट जो है, इसका इंप्रेशन अगर उस पर प्रभाव नहीं पड़ा कषायों पे, तो इसका मतलब ऊपर ऊपर से सब चल रहा है, भीतर से नहीं। इस प्रकार सतत आत्मनिरीक्षण करें। गुरु और सहवर्ती समियों को दोषी ठहराने के स्थान पर, मतलब उनकी बजाय स्वयं के दोषों को देखें। ये स्वयं को दोष दे मतलब अपने गुणहीन कहाँ हूं। दोष कहां से देखेगा कि कहाँ मैं गुणहीन हूं। पुण्यहीन देखने की जरूरत नहीं है। गुणहीन कहाँ, गुणहीन कहाँ। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह और 12 घर, 12 खाने होते हैं ना, कुंडली बनती है जो, तो उसमें ग्रह में कुंडली में होते हैं। हर एक कुंडली में कोई ना कोई दोष तो होता ही है। परंतु बृहत पराशर नामक ग्रंथ में कहा है कि केंद्रस्थ गुरु लोक्ष दोषान निहंति। ये क्या है कि अगर गुरु का घर मध्य में आ जाए, अर्थात केंद्र में रहा हुआ गुरु दूसरे गुरुओं के लाखों दोष दूर कर देता है। जिसकी कुंडली के अंदर मध्य के अंदर गुरु आ गया, गुरु आ गया, वो बाहर के जो है जितने दोष हैं उसको कंपनसेट कर देता है, कंपनसेट कर देता है। यही बात संयम जीवन में लागू होती है। यही बात ना चाइनीज उसके अंदर है कि जैसे वो 9 से बनाते हैं, 9 से बनाते हैं। अगर बीच के घर में मतलब 3 और 3, 3 3 का वर्ग मतलब 9 खाने हैं। बीच वाली लाइन के मध्य में अगर 5 आ जाता है तो वो कहते हैं कि बहुत संतुलन है, बैलेंस। 2 4 5। 5 सेंटर में आ जाए, 5 सेंटर में आ जाता है तो उसको लगता है कि ये इसकी इस सारा ही फर्क पड़ जाता है। और जिसके 5 नहीं है, बाकी सब पॉइंट ठीक बैठे हैं, तब भी उसका अभाव होता है। और हमारे यहाँ ये है कि गुरु आ जाए बीच में 5 का, हाँ। ये बैलेंसिंग है, सारी सारी बैलेंसिंग। देखिए ये सारा जो ज्योतिष शास्त्र है ना, ये पॉइंट आ ही गया तो बात कर ले थोड़ा कि ये इतना बैलेंस्ड है कि हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर इन ग्रहों से, मेरी जहां पर मेरे कहाँ कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, यानी कि जैसे पुण्य और पाप जैसे मेरा पीछे काउंट है, ये मेरे शरीर की फॉर्मेशन के अंदर भी ये काम आते हैं। कहां पर तिल है उसका अलग वजूद है, उसका अलग वजूद है। मेरे शरीर के अंग कैसे हैं, पैर के अंगूठे से उंगली बड़ी है कि छोटी, छोटी छोटी है। ये मतलब ये उसके अंग के कितनी, उसकी चेहरे के ऊपर जिसमें थोड़ा सा भी मतलब डिफॉर्मेशन होती है माइंड के अंदर, मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा हिला हुआ है, आप अगर ध्यान से देखोगे उसके चेहरे से पता चल जाता है कि इसके फीचर्स और चेहरा जो है ना, ये कुछ बैलेंस ठीक नहीं है। मतलब आभास पूरा हो जाता है, फिर वो बात करता है तो पता चल जाता है। इसका मतलब है कि वो जो सारा उसका शरीर है, उसका शरीर का वैसे भी रचना हो रही है। यहां तक किया है कि कौन सी उंगली कौन सी से बड़ी है। जो पहली फर्स्ट उंगली है और तीसरी उंगली जो है वो मध्यांक से अगर ऊंची है तो अच्छा माना गया। इसका अलग अलग स्वभाव है। सबका अलग है अंग का। हम्म। हाथ की, नाखूनों का भी हाथ है। की तीनों सारी उंगलियों के जो बीच में गैप हैं, उसका भी। तो उससे जो छोटी उंगली अनामिका, उसका गैप अगर बड़ा हो, हम्म। उसका गैप बड़ा हो, मतलब ये समझो इस लक्ष्य हाँ, को, ये सब चीजें आती हैं। ये सब आती है कि जैसे मतलब उसको देखो कि जैसे ये है, हम्म। तो ये जितने गैप है ना, ये टोटल ज्यादा है, हम्म। ये ज्यादा है। अब इस इसका अलग अलग गैप का इसका मतलब है कि शरीर की फॉर्मेशन में इसका जो करेक्टर है, ये सारी सूचना देते हैं अंदर, ये सारी सूचना दे देते हैं, अंदर की सूचना देते सारी सूचना दे देते हैं। चेहरा कैसे है, जो पहले लोग थे काफी कुछ जज कर लेते थे। हैं। इसका मतलब है कि जो अंदर जिस समय ये सारी शरीर की रचना हो रही थी, उस समय भी हम्म। हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं करेक्टर हाँ, के, चरित्र के, उसके हिसाब से शरीर की उससे फॉर्मेशन हो उत्पत्ति रही हुई है। है। शरीर की फॉर्मेशन कितनी बड़ी बात है।
इसका मतलब वो भी एक फैक्टर इन हो रहा है, फैक्टर इन हो रहा है। वो ज्योतिष शास्त्र आया तो इसलिए मैंने कहा चलो इस पे थोड़ी बात कर रहे हैं। अर्थात केंद्र में रहा हुआ गुरु दूसरे ग्रहों के लाखों दोष दूर कर देता है। यही बात संयम जीवन में लागू होती है। अगर गुरु मेरे केंद्र में आ गया, मेरी भावों की केंद्र में आ गया, बाकी दोष जो है ना वो दूर हो जाते हैं। कुंडली की बात नहीं, हल्के पड़ जाते हैं। हाँ है क्या, मतलब गुरु मेरे अंदर आ गया, यानी मध्य में केंद्र की बजाय वो आ गया। तो हमारे जीवन में यदि गुरु केंद्र में विराजमान हो जाए, अर्थात गुरु और हमारे मध्य में कोई दीवार या पर्दा नहीं होगा, तो हमारे जीवन के भयंकर दोष नष्ट करने का अतुल बल हमें प्राप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें एक बार आई भी थी बात कि वो जो निन्नव थे वो गया वहां पर, तो किसी के साथ ऐसा पाला पड़ गया और वो कई चीजों में उसके पास लब्धियां प्राप्त थी, तो गुरु ने कहा कि ये मेरा शिष्य तो हार जाएगा, प्लस ये इसकी ये ना हो कि ये विक्षिप्त हो जाए, वो लास्ट में कुछ इस पे ना कर दे। तो उसने उसके औगे को हाँ वहीं बैठे हुए थे। मंत्र पूरित कर दिया हाँ और कहा कि जब स्थिति ऐसी आ जाए, कुछ ऐसी हो जाए कि तुम्हें ऐसा लगे, तो अपने ऊपर औगा घुमा उनको ले, पिला देगा। औगा फिरा ले। गुरु कितनी रक्षा कर दे, ऐसा ही है। ऐसा है, वर्णन आता है। हमारे मध्य में कोई दीवार या पर्दा नहीं होगा, हमारे जीवन की भयंकर दोष नष्ट करने का अतुल बल हमें प्राप्त होगा। परंतु यदि गुरु केंद्र में ना होकर हमारा अहंकार केंद्र में होगा, अगर अहंकार आ गया तो गुरु केंद्र में नहीं रहेगा, में होगा, तो हमें रहे हुए लाखों गुण पल भर में नष्ट हो जाएंगे। जो मेरे गुण है ना वो नष्ट हो, एक ग्रह गलत हो जाए तो उसको क्या इतना अच्छा, पर इस ग्रह के कारण सब पे दोष आ रहा है, सारी स्थिति बिगड़ जाती है, हाँ, पल भर में नष्ट हो जाएंगे। गुरु की बात मन में ना बैठे तो गुरु वाक्यम प्रमाणम ऐसा विचार कर कर जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। हमने हमारी बात समझाने के लिए दीक्षा नहीं ली है, इसलिए हमारी बात गुरु को ही मानना चाहिए। यह कदाग्रह हमें मिथ्यात्व तक पहुंचा सकता है। भाई हम गुरु के पास आए हैं तो अपनी बात मनवाने के लिए आए हैं क्या, या उनके उनके सिस्टम के अनुसार चलने के लिए आए हैं? कि गुरु, हमारी बात गुरु को मानना चाहिए। गुरु ने मुझसे पूछा ही नहीं। यह कदाग्रह हमें मिथ्यात्व तक पहुंचा सकता है। गुरु से दूर रहने वाले मुख्य दो कारण, गुरु से दूर करने वाले, दूर कौन कहां करते हैं? एक है महत्वाकांक्षा, दूसरा है अहंकार। एक तो महत्वाकांक्षा होगी, अहंकार ना होगा, महत्वाकांक्षा होगी उसकी। दीक्षा पर्याय बढ़ने के साथ साथ हमारी गुरु के प्रति होने वाली अपेक्षा, महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। अपेक्षा बढ़ती है, अपेक्षाएं बढ़ती है, मेरा ये हो जाए, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है। मैं भजन अच्छा गाना है, मैं प्रवचन अच्छा करते हैं, गुरु मेरे, मतलब उसको गुरु एक्नॉलेज करे, एक्नॉलेज करे। तो गुरु मुझे मतलब अप्रिशिएट, अप्रिशिएट तो करे, एक्नॉलेज करे। कहीं अप्रिशिएट नहीं करता तो एक्नॉलेज तो करे। गुरु मुझे महत्व दे, ये एक्नॉलेज, गुरु मुझे महत्व दे, मेरी बात सुने, मुझे पूछे, मुझे भी शिष्य सौंपे। अब काफी दीक्षा पर्याय होगी, तो अब जो दीक्षित हो रहे हैं वो मेरे आगे दीक्षित करके मेरी ब्रांचेस को आगे बढ़ाए। ये होता है। ये होता है। होता है। ये सारी बातें तेजाब के समान घातक हैं। इनके कारण समर्पण भाव नष्ट होने लगता है। ये संयम जीवन का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें कर्म सत्ता का गुलाम नहीं बनाना, हमें कर्म सत्ता का गुलाम नहीं बनना, परंतु सदगुरु का समर्पित सेवक बनना है। यही हमारा लोकोत्तर सौभाग्य और सद्भाग्य है। लोकोत्तर, लोक की बातें छोड़ो, लोकोत्तर की बात है, ये हमारा सौभाग्य है। पहले तो गुरु अच्छा मिल गया, फिर समर्पण भाव आ गया, तो यही हमको आगे बढ़ा देगा। भाई लौकिकता में कोई प्रॉब्लम भी हो रही है पुण्यहीनता के कारण, उसका कोई नहीं। अगर गुण बढ़ रहे हैं, गुण बढ़ रहे हैं तो ये काम कर जाएंगे। भाई पुण्य तो कभी काम नहीं करता ना, पुण्य तो उस समय यथा समय, वो क्या है, हाँ, ये है क्या है, ये तो फल दे रहा है। ये तो, ये क्या है, ये कर्म फल चेतना है। कर्म फल चेतना जो है वो तो मेरे जो पुण्य आएंगे वो फल देंगे ही देंगे, और फल नहीं दे रहा तो ये मेरे कर्मों में वो नहीं है, पुण्यहीनता है। मेरे हिस्से का नहीं, मैं इसको हीनता भी नहीं कहता। आपको जो मिलना है आपके हिस्से का वो मिलेगा ही, नहीं मिल रहा तो आपके हिस्से का नहीं है। आप उसको पुण्यहीनता भी मत समझो।
मतलब ये जब तक कि इतना व्यवस्थित है सिस्टम कि कुछ भी अन्याय की संभावना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कह सकूं हीनता की? जब अपने हिस्से से मिल रहा है, तो इतनी बात अगर आ जाए तो कितना अंदर स्थिरता आ जाती है कि जो मुझे मिल रहा है ठीक है, मेरे हिस्से का मुझे मिल रहा है। संतोष भी आता है ना हाँ, आता है। ये जो माता का स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, ये भी हिस्से के हिसाब से ही होता है। के हिसाब से माता की बराबर है, पर फिर भी उस होता है। उससे किसी को लगता है, बच्चे कह देते हैं कई बार कि आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, वो उसको उसके अंदर हीनता आती है। अब उसको तो व्यवस्था लेकिन बच्चे, माता की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। माता की दृष्टि में ऐसा नहीं होता, हाँ, ऐसा लग नहीं। जाता है बच्चों को। उसको लगता है, क्योंकि वो अपने आप को उससे ज्यादा चाहता है हाँ, कि भाई इसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। और उसने, माता ने तो जरूरत समझी कि ये ऐसा, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, उसको दे दिया। बड़े होकर भी हम भी तो देखते हैं ना कि भाई, हम देखते हैं इस वस्तु की जरूरत किसको ज्यादा है। अगर चॉइस हो तो आप समझते हैं जहां जरूरत है वहां दे दो, वहां काम है। ये संयम जीवन का बहुत बड़ा नुकसान है। हमें कर्म सत्ता का गुलाम नहीं बनना है, परंतु सदगुरु का समर्पित सेवक बनना है। यही हमारा लोकोत्तर सौभाग्य और सद्भाग्य है। रेलगाड़ी के डिब्बे कितने भी सुंदर हों, उनमें सारी सुविधाएं हों, किंतु इंजन से ना जुड़ा हो तो यात्रा नहीं हो सकती। कहेगा कुछ। तो यात्रा नहीं हो सकती। इसी प्रकार संयम जीवन स्वीकार करने के बाद स्वाध्याय, तप, ध्यान, साधना आदि चाहे सब कुछ हो रहा हो, हाँ, तब भी समर्पण और ये भाव वायरस रूपी जाए अंदर वो में। इंजन के साथ हमारा संयम रूपी, मतलब क्या, तब भी समर्पण भाव रूपी इंजन के साथ हमारा संयम रूपी डिब्बा जुड़ा जुड़ा हुआ ना हो, तो मोक्ष तक पहुंचने की कोई कोई संभावना संभावना नहीं। नहीं। इसलिए गुरु के साथ समर्पण भाव का कनेक्शन जरूरी है। यह कनेक्शन बहुत जरूरी है कि गुरु के साथ समर्पण भाव का कनेक्शन जरूरी है। इसलिए यह संकल्प करें कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, समर्पण भाव से जुड़े रहना होगा, तभी लक्ष्य सुलभ हो सकेगा। मतलब हमारा जो भावों का भाव रूपी इंजन है ना, वो हमारा जो है ना, गुरु के साथ हाँ, अपने संयम रूपी डिब्बा जुड़ा होना चाहिए उसके साथ। बेघर व्यक्ति के लिए घर मुख्य है, फर्नीचर एवं साज सज्जा गौण है। कौन है? उसको पहले फर्नीचर की बात नहीं, वो तो चाहता है घर मेरा हो जाए। हमें अपने भीतर खोज करनी चाहिए कि हमें अनिवार्य गुणों को प्राप्त करने, उन्हें बढ़ाने टिकाने के लिए तुच्छ महत्वाकांक्षा को गौण करते हैं। अगर उसको घर मिल जाए और सोफा सोफा वगैरह नहीं मिले, चलेगा? चलेगा, उससे क्या। चलेगा। मेन मुख्य क्या है कि घर मिल गया अपना। ये धीरे धीरे बन जाएंगे, नहीं है तो क्या है, वो चटाई बिछा के बैठ जाएंगे। तो हमें अपने भीतर खोज करनी चाहिए कि हमें अनिवार्य गुणों को प्राप्त करने, उन्हें बढ़ाने टिकाने के लिए तुच्छ महत्वाकांक्षा, सोफा तुच्छ है उस हिसाब से, घर के कंपैरिजन में, कि घर अपनाओगे दृष्टि और कुछ। समाधि इसी हाँ, में तो टिकती है। तुच्छ महत्वाकांक्षा को गौण करते हैं कि नहीं? यदि नहीं, तो क्या हम आराधक हैं? और ये विराधक भाव हमें कहाँ कहाँ ले जाएगा? अगर आराधक नहीं है तो ये विराधक भाव है, ये कहाँ ले जाएगा? आकर्षण, उपकरण, भक्त, शिष्य, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये सब रेल के डिब्बे की सजावट के स्थान पर है। ये आराधक और विराधक संयम के लिए आया। जो भी ये विराधक भाव है ना, हमारा हाँ, आराधक भाव है कि संयम के लिए, तो गुरु ये के लिए आया कि संयम के लिए आया। संयम के लिए है। हम आराधक हैं कि नहीं है? हम हैं, हमारी बात है। हाँ, तो हमें क्या है कि वो अनिवार्य गुण प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षा गौण होगी। महत्वाकांक्षा है तो वो विराधक भाव है। मुझे तो यह कि मुझे संयम मिल गया, गुरु मिल गया, अब वो उसके पद प्रतिष्ठा वो आगे का क्या करना है? सब है। नहीं, जो मिलना होगा वो मिलेगा, वो व्यवस्था में है। वो तो किसी के देने से थोड़ी मिलता है, या मेरे पाने से। वो अगर किसी को पद मिलता होगा तो मिल जाएगा, हाँ, इतनी संतुष्टि होनी चाहिए ना। आकर्षण, उपकरण, भक्त, शिष्य, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ये सब रेल के डिब्बे की सजावट के स्थान पर है। शमशान तक ही साथ चलने वाला है ये सारा जो आकर्षण, उपकरण, ये उपाधियां, ये शमशान तक चलने वाला है। साधु बनने के बाद हम ये बात सभी को समझाते रहे हैं। संत वो पट्टे पे यही समझाता है
कि कुछ साथ नहीं लेके जाओगे? खुद को नहीं समझ आती। हाँ, एक किसी का एक मकान का झगड़ा था, बेटे के साथ बाप का झगड़ा था। बेटे के साथ। बाप का झगड़ा था। तो बाप को कई बार बताते थे गुरुदेव, उन्हें समझाते थे, और फिर एक दिन वो मान ही नहीं रहा था कि ये मकान मैं बेटे को नहीं दूंगा, बेचकर दान कर दूंगा, पैसा इसको नहीं दूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं, मकान को पहिए लगा के और शव यात्रा में इसको साथ ले जाना। प्रवचन में बोला था। प्रवचन में बोला था, कुछ नहीं कहा, वो बैठा सुन रहा है, हाँ। कह रहा है इसको पहिए लगाकर और साथ ही घसीट के ले जाना। हाटली के साथ, हाटली, हैं? हाटली, हाटली के साथ जो खाटली मतलब उसकी जो अर्थी। अर्थी अर्थी होती है, खाटली कहते हैं ना, तो खाटली के साथ लेके जाना। हम ये बात सभी को समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति कैसे गया, रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट होकर खत्म हो गया। कुछ पता थोड़ी है सब क्या हो। बेटे के नाम नहीं कर और दिया। उसके, हाँ, बेटे के नाम नहीं किया, नहीं क्या तो नहीं किया, लेकिन जिसके नाम किया उसने दिल उसको में, ट्रांसफर कर दिया। उसने बेटे को ट्रांसफर कर बोलो। उसका दिया। अब उसकी महानता देखो, हाँ। उसकी महानता देखो कि उसके नाम आ गया था मकान। उसने कहा राइट उसका है, वो नहीं समझ रहा था ना, है तो मेरा भी अपना, ये भी अपना है, इसको दे दिया, उसको कहा दे दिया, तेरा। उसको मिलना ही था। व्यवस्था में पड़ा था, व्यवस्था में पड़ा। व्यवस्था। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं होती, व्यवस्था में पड़ा है तो मिलेगा, अगर मिलना है तो मिलेगा। अपना हो कहीं जाता नहीं। हाँ, जो जाता है वो अपना नहीं। जो जाता नहीं। तो साधु बनने के बाद हम ये बात सभी को समझाते हैं। कई बार हम एग्जाम्पल जो कोट होती है इसलिए देते हैं कि वो प्रैक्टिकल सामने हुई है भाव से। आप बीती। एक सुनी आप बीती है, सामने हुई है हमारे, उसमें ज्यादा भाव अच्छे। एक पढ़ी पढ़ाई कई कथाएं होती हैं, लेकिन हम तो अपने उनको ही कह देते हैं जो आप बीती होती है, और हमें उसको कहने में संकोच नहीं होता कोई। ठीक है, हम नाम को अवॉइड करते हैं। तो हम ये बात सभी को समझाते रहे हैं। तो अभी तक क्या हमें समझ नहीं आया है? अब साधु संत जो पाठ पे बैठता है और उसको ये समझ में ना आए, इसका मतलब ऊपर ऊपर से शाब्दिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है। ये कार्य कठिन लगता है, परंतु इन सब का त्याग आवश्यक ही है। ये सब छोड़ना पड़ेगा। उपदेश द्वारा दूसरों को समझाना सरल है, किंतु स्वयं की आत्मा को समझाना महाप्रभावक और पंडितों व ज्ञानियों के लिए भी अति जटिल है। भाई, दूसरे को समझाना तो सरल है, और स्वयं की आत्मा को समझाना ये जो है, ये अति जटिल है। और दूसरा नहीं समझे तो अपना क्या बिगड़ना है हाँ, उससे? हाँ। सदा गुरु के साथ संबंध जोड़े रखना, उनके साथ रहना, उनकी इच्छा अनुसार कार्य करना, दोनों के मध्य किसी प्रकार की बाधा खड़ी नहीं होने देना, ये सब हमें सिद्ध शिला पर पहुंचाने में इंजन के समान है। देव शर्मा ब्राह्मण को गौतम स्वामी जी प्रतिबोध देने गए, परंतु देव शर्मा को गौतम गुरु से अधिक अपनी पत्नी अच्छी लगी। उसने पत्नी के मोह में फंसकर परम गुरु महावीर द्वारा भेजे गौतम गुरु की शरण स्वीकार नहीं की। जिसको भगवान महावीर ने भेजा था इनको, उन्होंने तो और लक्ष्य से भेजा था, और वो वहां पर उनको सोचा कि मुझे भेजा है, तो उसने उनको बोध दिया। बोध दिया तो बोध देने के बाद उसने कहा कि मैं तो नहीं दीक्षित, मैं पत्नी को नहीं छोड़ सकता। मैं फंसकर परम गुरु महावीर द्वारा भेजे गौतम गुरु की शरण स्वीकार नहीं हुई। परिणाम स्वरूप वह दुर्गति का मेहमान बना। हमें भी गुरु की अपेक्षा अन्य कोई मन भावन लगता हो तो हमारा भविष्य कैसा होगा? उन्होंने जब बताया कि भगवान महावीर ने ऐसा मुझे तुम्हारे पास उनको भेजा तो है। पता था कि वो तो प्रतिबुद्ध होगा ही नहीं। हाँ, उनका लेकिन तो उद्देश्य लेकिन दूसरा था। ये जो है ना, इसका इसका कार्य हो जाएगा। और जबकि उस समय पर उनकी मतलब स्थिति जो थी कि मुझे क्यों वहां से, पता था कि उनका अंत आ रहा है, और ऐसे समय के अंदर जब वाचना चल रही है और इनको उसमें से भेज दिया, कहाँ के लोग भेज बैठे दिया। हुए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाद में चला जाऊंगा, बाद में हो जाएगा। हाँ। उन्होंने कहा तो कोई बात होगी, और बात ये थी कि मेरा अंत हो तो ये वहां पर। विनय का प्रैक्टिकल दिखाना। हाँ, विनय का प्रैक्टिकल है ये। गौतम मैं तो स्वामी दूसरे का के पहला। गुण जो है ना, वो मतलब हमें भी गुरु की अपेक्षा अन्य कोई मन भावन लगता हो तो हमारा भविष्य कैसा होगा। यहाँ की गई क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम परलोक में पृष्ठभूमि तैयार करता है। यहाँ की गई क्रिया प्रतिक्रिया व परिणाम
परलोक में पृष्ठभूमि तैयार करता हूं। हमने कहा था कि ये सारा जो है ना, ये तैयारी हो रही है, और एग्जाम कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो वहां तैयारी की संभावना नहीं है, वहां कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ की जो तैयारी है वहां काम आए, और यहाँ का जीवन जैसा है, वहां तो प्रलोभन बहुत ज्यादा है। यहाँ की तैयारी भी हो सकता है हिल जाए, तो यहाँ बहुत पक्की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ की गई क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम प्रलोभ की पृष्ठभूमि तैयार। इसलिए एकमात्र संकल्प करें कि इस प्राप्त संयम जीवन में सदगुरु के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण भाव टिकाए रखना ही है। यदि समर्पण भाव के संस्कार आगामी भवों में भी रहने से भावांतर में महाविदेश क्षेत्र में भी 84 लाख पूर्व के जीवन में मिले चरित्र में भी समर्पण भाव टिका सकेंगे, तभी मोक्ष के नजदीक पहुंच सकेंगे। मतलब जो चीज हम ना, देखो एक अब जो संयम जैसे पालना कर रहे हैं संयम की, अगर वो आराधना है तो फिर ये आराधना जब होती है तो जहां फिर मनुष्य बनेंगे तो संयम आने का पूरी संभावना मुक्ति के लिए। वो वहां जाकर संयम नहीं, जो आज साधु बना आगे जाके साधु ना बने तो बात तो गड़बड़ गड़बड़ आ गई ना। रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही है। तो उसको यहां का जो संयम करने के बाद में वो जो उत्कृष्ट स्थिति आई, वहां आगे जाएगा तो और भी अच्छा संयम मिलेगा और उसमें आगे बढ़ जाएगा, तभी मोक्ष के नजदीक पहुंच सकेंगे। ये सब बातें जानकर भी यदि समर्पण का भाव पुष्ट नहीं किया तो फिर किस भाव में ऐसा भाव टिका सकेंगे, किस भाव में करें? अनादि काल से भटकती आत्मा राशि और तामसिक सुखाभास में सुख मानती रही है। जब इन दोनों प्रकार के सुख में व्यवधान पड़ता है, जीव बेचैन हो जाता है। नीति के अनुसार फल अनुकूल हो जाए, निराग्रही मानसिकता हो, समाधानकारी स्वभाव बने, साथ ही तात्विक और आध्यात्मिक आनंद की कुछ समझ आई हो, तब जीव अपनी अनादि काल से चली आ रही मलिनता की चाल बदलने का प्रयास करने लगता है। ये सारा जो है ना, नहीं मतलब बात वही आ गई कि नियति अनुसार अनुकूल फल। और जो कुछ आ रहा है वो तेरे तेरे कोटे में जो था वो आ गया, कर्मों में जो तू और चिंता क्यों करता है, अभाव भी क्यों समझता है? ये मेरे पास बहुत आ गया, इसको भी मत सोच। ये सारा जो है ये कर्म फल चेतना है, ये आ रही है, इसमें ज्यादा खुश भी ना हो। ज्यादा खुश होगा तो राग करेगा, दुखी होगा तो द्वेष करेगा, कर्म फिर बंध जाएंगे। ये तो कर्म फल चेतना है। कर्म चेतना से और कर्म फल चेतना से, दोनों से निकलना और ज्ञान चेतना में जाना, ये दोनों अज्ञान चेतना है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना दोनों अज्ञान चेतना है। ज्ञान चेतना एक ही है कि ना मैं करूं ना मैं भोगूं, ये मेरा क्या शुद्धोपयोग है। और ये दोनों क्या है? ये शुभ और अशुभ है। जब तक शुभ अशुभ में लगे हम यहां फंसे हुए हैं, ये संसार है। और मुक्ति के लिए शुद्धोपयोग है। मुक्ति कब होगी? ना मेरा करने का भाव उठे ना भोगने का भाव उठे, ये मेरा शुद्धोपयोग। अनादि काल का जो शरीर मन इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति थी, दूसरे से सुख प्राप्त करने की वृत्ति, नश्वर को अपना मानने का स्वभाव, नश्वर के शरीर को जो है, यह सब मिटकर अंतर्मुखी स्वभाव बनता जाता है। संसार से विमुख बनते हुए दिया सलाई जैसा वैराग्य दीपक के वैराग्य में संक्रमित होता है, वो बदल जाता है। जो दिया सलाई जैसा वैराग्य था हमारा, वो जो वैराग्य है वो क्या होगा? वो दीपक का बन जाएगा। और धीरे धीरे स्थिरता प्राप्त करते हुए वैराग्य की उत्कृष्ट अवस्था रतन जैसा वैराग्य, ये रतन जैसा वैराग्य नहीं। निरंतर वैराग्य दीपक की सुरक्षा के लिए स्वाध्याय रूपी तेल डालने से तथा 5 प्रकार की पवन से स्वयं को वैराग्य की ज्योति मंद होते होते बुझ ना जाए, ऐसी सावधानी रखनी होगी। सुख के प्रकार 5 तरह से जाने गए हैं, ये भी आ गया था। ये सारा अब पुण्य लोग मतलब सारा देख रहे हैं, हाँ सारा वापस वो सारे को देख रहे हैं कि हाँ। तो रासिक तामसिक सात्विक और तात्विक आध्यात्मिक वैराग्य 3 प्रकार के बताए, दिया सलाई और दीपक जैसा और रतन जैसा। 5 प्रकार की पवन से दीपक की ज्योति को बचाना है, आसक्ति असातना अनादर अहंकार और महत्वाकांक्षा की पवन से। यह सब करने के पीछे एक ही लक्ष्य की अंतर में मेरा परमात्म तत्व पूर्ण रूप से प्रकट हो जाए तथा भीतर में स्थिरता आ जाए। और इसके लिए 5 प्रकार की सीढ़ियों पर आरोहण करते करते शिखर तक साधना को ले जाना होगा। 5 सीढ़ियां हैं: संवेदना की, सद्भाव की, सेवा की,
समीक्षण प्रज्ञा यानी कि समझ की और समर्पण की। वर्तमान में सबसे पहले जो ज्ञान गर्भित वैराग्य आना दुष्कर है, और आ भी जाए तो टिकाए रखना मुश्किल है। वैराग्य टिकाए रखने के लिए स्वाध्याय द्वारा बहिर्मुखता को तोड़कर अंतर्मुखी बनना और अंदर बैठे परमात्मा भाव को प्रकट करना, ऐसा लक्ष्य मन में बनाए रखना। लक्ष्य मन, ये मन एक ही बात है, मन, हाँ, मन में बनाए रखना स्वाध्याय के समान फल सकाम निर्जरा कारक उत्कृष्ट तप कोई नहीं है, उसके बराबर का कोई नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त बातें लक्ष्य में रखकर स्वयं के भूले हुए आत्मस्वरूप का परिशीलन करते हुए यदि स्वाध्याय का नाद गूंजेगा तो निश्चित ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। अतः वैराग की सुरक्षा करते रहना परम अनिवार्य है। यहाँ इसका पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूर्णाहुति हो गई आज। हाँ, और ठीक है, नया क्या छोड़ा, 4 मिनट है सारे। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो ना तो ये पूछ ले, कोई जो है। फिर इसके बाद में कल से हम ना 12 भावनाएं ये शुरू करेंगे। इसमें ज्यादा जो है भावनाएं तो पहले भी करी हमने अनुप्रेक्षा के नाम से। इसमें अनुशीलन मतलब उसका आगे शोध, एक एक भावना का ये करीब है, ये करीब 9-9, 10-10 पेज में एक भावना है। गुरुदेव मधुबंदा में हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था, ये नंदी सेन मुनि जी का कल आपने बताया था, हाँ हाँ तो वो कौन से काल में थे? महावीर जी के काल में थे या उसके पहले वाले? हाँ, ये श्रेणिक राजा का पुत्र था। हाँ, तो इसने आपने बोला था 43,200 मतलब कि लोगों को दीक्षित किया भगवान महावीर के हाँ आगे, ठीक है, तो है ना? 12 वर्षीय हुए ना। नहीं नहीं हुए तो, लेकिन हाँ मेरा एक और इसके मतलब रिलेटिव हाँ क्वेश्चन है हाँ कि भाई भगवान महावीर के जो शिष्य थे वो तो 14,000 थे, हाँ जी, तो जब 43,200 इन्होंने दीक्षित कर दिए हाँ। तो क्या बाकी छोड़ के चले गए थे, या क्या मतलब कि 14,000 ही, मतलब कि हम जैसे बोलते हैं कि भगवान महावीर के 14,000 मतलब कि देखो, शिष्य हम थे? 14,000 कहते हैं, दिगंबर मान्यता में 50,000 आ जाता है, 50,000 शिष्य का। कल जो शब्द आया था ना वो केवली गलती से आया हुआ है, लिखा हुआ है, केवली नहीं है, 50,000 शिष्य हैं। वही, हाँ, शिष्य थे 50,000। ये संख्याओं में वेरिएशन है हमारी हाँ, मान्यता में, हाँ उसमें है। और इन चीजों को ज्यादा हमने तो देखो, फिर वही बात होती है, इतिहास में जान बताया हमने, उसमें से पकड़ना है। नहीं ठीक है, बिल्कुल हाँ, सही कह कि रहे हैं। ज्ञान को ना उसके वहां पर वो पक्ष से भ्रष्ट होकर भी ज्ञान के अनुसार वो पक्के रहे। हमें तथ्य पे नहीं, तत्व पे जाना। हाँ, वो ये बताया गया कि वो उस समय भी उनको गुरु के प्रति श्रद्धा और ज्ञान के प्रति श्रद्धा वो वैसी की वैसी रही। हम्म। वो वैसी की वैसी नहीं, रही। इन्होंने बात तो सही पकड़ी है, हाँ नहीं, सही, ठीक है, पर उस पर गौर नहीं करना। उस पर गौर नहीं नहीं नहीं, करना। वो ठीक है, ये बड़ी तो साधु बंदे। ये ऐसा लिखा जाता है, आप मेरे बताइए, 43,200 लिखा है, हाँ कहा जी, है? कर दो। ये कैसे है? 12 वर्ष का 360 दिन होते हैं, हाँ, 365। 360 लगे, जब कैलकुलेशन होती है 360 ही करते हैं। 360 को 12 से गुना कर लो ठीक। तो आपको पता चल जाएगा। और 10 शिष्य रोज के थे तो फिगर यही आएगी। हाँ, उसी हिसाब से फिर हाँ, वही ये आएगा। बस ये कई बार चीज को समझाने के लिए ना, नहीं, उन्होंने वो 14,000 शिष्य कुल जो शास्त्रों में आता है ना। नहीं 14,000 हम कह रहे हैं, हाँ, लेकिन कई जगह 50,000 का वर्णन आया हुआ है। अब 50,000 कैसे शिष्य है? एक, बुद्धि चलती है इस हाँ तरह से। हाँ इसमें है, बुद्धि। लेकिन अपने को इसमें रहेंगे ना तो उसका भाव नहीं पकड़ पाएंगे। चीज को ना कहा मतलब उसकी बोले वो उसको समझना होता है कि इसका इसके भाव क्या है, उसका भाव क्या है। अब जो ये कहानियां होती है ना, अगर इनकी डिटेल में जाएं कि भाई रोहिणी चोर, इसका पिता कौन था? लोकशुर जो था। हाँ, तो लोकशुर एक पहाड़ी थी इसके पास में, इसका नाम हाँ लोकशुर आता है। तो उसने किस तरह का, वो इससे भी ज्यादा तेज था। हाँ, लोकशुर। हाँ लोकशुर, लोकशुर नाम। लोकशुर नाम था। अब वो कहानी बताने लग जाए हम्म। उसको क्या। अब ये कर्म के मतलब कर्म का फल इस हिसाब से होता है। कुर्मा पुत्र आता है कि 2 हाथ की उसकी तो हाइट आज थी, के अवगाहन। उसकी 2 हाथ की क्यों हुई? वो इतना छोटा कैसे हुआ उस काल में? वो उससे पहले भव में जो है, वो जो सैनिक होते छोटे, उनको इतना ताकतवर था कि उनको उछालता था, दोनों हाथों से जीव को ऊपर उछाल के फिर पकड़ता था। डरते थे लोग कि गिर जाएंगे जमीन पे, बच्चों की तरह उनको उछालता था।
वो उछालने के उनको उछालने के कारण नेक्स्ट भव में अब उस उछालने का दंड क्या मिले? हाइट छोटी। अच्छा, दूसरों को बच्चा समझ के बड़े को ऐसे उछालता था, वो उतना ही हो गया, हाथ भी छोटे, वो सब छोटे। ये उसके पूर्व भव में, पूर्व में। अब ये बातें जो है ना, ये कहाँ लिखी हुई हैं? किसी ने किसी में, हाँ कहाँ कहाँ हाँ की जाती है। हाँ हाँ, मतलब अगर ये कूर्मा पुत्र आता है उसमें ऋषि भाषी सूत्र में, ऋषि भाषी में ऋषि आता है, भाषी और में, उसमें ये वर्णन नहीं है। और संहिता में भी आता है हाँ, उसमें। ये जिनेंद्र जैन के कोई लिखा हुआ है, हाँ उसके अंदर ये हाँ, मेंशन किया में है। भी आता है। उसमें जिनेंद्र जैन ने मेंशन किया। अब पता है हम क्या क्या पढ़ा हुआ है, क्या क्या है, कभी ध्यान में आ जाता है, कभी नहीं आता। पर क्वेश्चन ये होता है कि उसका सार क्या है, मर्म पकड़ लो, बात का मर्म पकड़ो, कि एक व्यक्ति उस स्थान पर रहते हुए भी जो वासना का उसके अंदर वहां फंसा हुआ है, और वहां जो लोग आ रहे हैं वो भी वासना में है, उनको ज्ञान देकर तो वो उस उनको वहां भेज रहा है उस, हाँ खुद भी वो बोधित हो गया। हमने वो चीजें पकड़ ली। हम्म। हम्म। नमो अरिहंत, नमो सिद्धानंद आयर्यनम, नमो वैझायनम, नमो लोय सर्वसाहूनम, चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो, चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, योगी प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चारि सुकर्णे मंगलं सदा मथे जैन वंदना वंदना गुरुदेव। हाँ मथेन वंदना मथे मथेन वंदना गुरुदेव। मथेन सुख वंदना शांता मराठा गुरुदेव। मथे वंदना गुरुदेव। मथेन वंदना में गुरुदेव। सुख शांता गुरुदेव। ये सारा जानकर ना वैराग्य और संयम को, किसी का वैराग्य और संयम के, मेरा ख्याल हमने करीब 1.5 महीना चल गया, ये लगभग 45 45 दिन तक चला है। हाँ, इससे क्या लिया कि संयम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। लेना चाहिए। अच्छा, ये जो लिए हुआ उनसे नहीं बात कर रहे हैं, जिन्होंने ले लिया उनसे क्या पूछना? नहीं नहीं, जनरल बात कर रही हूँ, लेना तो संयम के बिना क्या है। जनरल नहीं है ना। हाँ, जनरल नहीं है, हाँ मतलब तो ऐसा, ना ले। हाँ कि इसमें भाव है। देखिए विपिन जी हंस रहे हैं, विपिन जी आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, आनंद नहीं है ये। आंसर करना इतना इजी नहीं है। हाँ हाँ बट आप अपने मन में भी संयम कर सकते हैं। हाँ, ये भी बात है। बहुत चीजों में भी संयम कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। देखो मार्ग में ना, मुक्ति के मार्ग में अगर देखा जाए तो दोनों को बराबर ही रखा है। खासतौर सम्यक दर्शन तो दोनों में, प्रकाश ना, धारणा प्रमाण है, बहुत हाँ क्योंकि महाराज जी, आई फील जो हमें जो चेंजेस आई है ना, हाँ जी। और ये कोई ओवरनाइट नहीं आती है, और ये चलती रहेगी। हाँ कितना चेंजेस आई हैं, कितनी संयम आई हैं। आई हाँ रियलाइज इट। हाँ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा शांत, बड़ा मतलब, और काम में भी कोई कमी नहीं होती। हाँ। काम नहीं अपनी जगह चलता है, सारी लाइफ चलती रहती है। विपन जी, मैं ना जब आप दोनों को, नितिन जी को और आपको देखता हूँ ना, नितिन जी तो हमारे इस क्लास के प्रेरक भी रहे हैं। जैसे जी बात हुई थी ना, तो बोले कि मैं जूम का अरेंज करता हूँ, ऐसा करते हैं, और उन्होंने आपको प्रेरित किया। और जब जरूर। आपका, मुझे याद है कि जब पहले ही बार आपने सुना तो आपने कहा मैं नवकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानता, मैं मंदिर भी नहीं जाता, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि कुछ समझूं। लेकिन आज आपकी जो स्थिति देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। जी, हाँ अभी भी मैं 1 घंटा रोज पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि अभी 8-10 साल चलते ही रहेगा इस सिलसिला। तब के बाद मालूम मैं नहीं आई, लेकिन बार बार पढ़ने में जो समझ आती है, जो आनंद आता है, वो अलग ही है। मैं सवेरे 4 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ता हूँ रोज। हाँ। तो ना इसलिए ना, 4 से लेके 6 पढ़ते हो और फिर आप क्लास में बैठते हो, 1 घंटा ये हो जाता है। तो आपका जो स्वाध्याय है
ये काफी आगे बढ़ जाता है। मुझे जो आप में थोड़ा बताना है ना कि अब ध्यान साधना पे चलो थोड़ा। महाराज जी सवेरे 4 से 5 में ध्यान करता हूँ, बट मैं बेड ध्यान में करते हो लेट ना, के फिर करता ठीक हूँ। है। हाँ हाँ, उठता तो मैं उठ जाता हूँ, फिर पहले 1 घंटा बेड में हाँ लेटे लेटे शांत रहता हूँ, हाँ। और अच्छा, फिर मैं बाकी काम करता हूँ। ठीक है। नहीं, ये जो है ऐसे ना मैंने देखो, चीजें बदली है। अब आपने को रियलाइज करोगे कि जो जीवन शैली हमने पहले अपनाई थी, आज से हाँ 3 साल समझ लो पहले, पौने 3 साल हो गए इस क्लास। हाँ तो इसमें हमने इस पौने 3 साल में घर में रहते हुए ये पा लिया। और ये जो हम स्क्रिप्ट भेजते थे ना, तो मैंने देखा कि उसका यूटिलाइजेशन आपने सबसे ज्यादा किया, कि आप उसको बार बार पढ़ते हो। पढ़ता रहता हाँ हूँ बात। हाँ हाँ। कोई तो भी, जैसे ये आजकल मैं निमित के ऊपर पढ़ रहा हूँ। ये जो ये फिलॉसफी थी ना, जो प्रवचन है ये नोट्स में आ जाए, पहले आ जाए। ये कहाँ से हुआ कि कई टीचर हमारे ऐसे थे जो कहते थे कि कल मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, हो सके तो पढ़ के आ। तो वो पढ़ते थे, जब हम पढ़ के अगर जाते थे ना, 10 मिनट में क्या पढ़ाएंगे, क्या ऐसा देखना है, बस उसको देख ही पाते थे। लेकिन वो परिभाषिक शब्द कुछ समझ में आते, जब वो टीचर बोलता था ना, नए नहीं लगते थे, और सारी कंसंट्रेशन बैठ जाती थी उसको समझने की। तो आपने उसका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा किया, मुझे इस बात भाई का है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी कि मैं शब्द जो है ना भूल जाता था, ये बिल्कुल नए वर्ड्स है, बिल्कुल नए वर्ड्स होने से भूल जाता था। हाँ लेकिन अब मुझे समझ में आने लगे हैं और रिटेन भी हो गए हैं। तो अब मुझे जो समझ आता है ना जैन धर्म, हाँ वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में समझ में हाँ आता है। पहले तो ये लब्धि क्या है भूल जाता था, हाँ देश में लब्धि क्या है, अब नाउ आई डोंट फॉरगेट। हाँ। नहीं, तो रीजन ये था कि भाषा सरल करके जो जो आगमों में जो शब्द है ना, उसको चेंज नहीं किया था। या हाँ, उसको सिर्फ थ्योरी समझाने, उसको वो शब्द एज इट इज रखे थे, कि आगे जाके ये जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो वही शब्द आएंगे, तो इस समय भाव पकड़ लें और शब्द के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि उन शब्द जो है ना, वो आगमों में जो शब्द दिए गए हैं उनकी कोई, उसका भी महत्व है। भाषा का भी, शब्द के अंदर भी शक्ति होती है। जो तीर्थंकरों ने शब्द बोले हैं, जो नाम दिए गए हैं, उसका व्यर्थ नहीं है, ऐसे नहीं दे दिए। वो नाम जो दिया ना, हमने उसको भी पकड़ना है। उस शब्द शब्द भी प्रभावित करता है उसके ऊपर। तो उसको उसको समझ के जब चलते हैं ना, तो हमें चीजें पकड़ में, और अब आप कोई और आगम भी उठा के पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा, समझ में क्योंकि वो परिभाषा आपने, क्या है भाई। हाँ, वो भाव आपने पकड़ लिए सिंपल भाषा में। अब थोड़ा टेक्स्ट को टाइम आप मुझे और पढ़ेंगे। लगेगा वाले जी, मुझे अभी हाँ, थोड़ा टाइम और लेकिन कुछ लगेगा, समझ आता है। अभी थोड़ा और समय और लगेगा। लगेगा। मैंने नितिन जी से बात करी थी फोन पे, तो हाँ नितिन जी को मैंने पूछा कि तीसरा राउंड लगाएं। तो नितिन जी कहते, मेरे पर्सनल व्यू से तो मुझे अब जरूरत महसूस नहीं होती, पर जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो वंचित ना रह जाएं, आप इसको ओवरलैप देख लें। मतलब उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने अच्छा ग्रास्प किया है। नहीं, होते हैं, सुनते रहते हैं बात। तो ये जो है ना, ये चीज मैं देखना चाहता था कि, और हम, अच्छा ये लगता है कि जो इतना प्रयास किया गया था कि 3,000 पेज लिखो और टेक्स्ट बनाओ, तो बड़ी बोरिंग अरे सी इसका कुछ, बहुत फायदा है। हाँ, हम इसका लोग ये बार हुआ बार कि जब ये पढ़ते नोट्स हैं हो ना गया आपके। आपके, हाँ, आपके नोट्स हो गए, और मेरे से कोई पॉइंट अमिट नहीं होता है। ऐसे रखने से ना, सीक्वेंस में जब हम एक्सटेम्पोर प्रवचन करते थे ना, तो कई बार जाके देखते थे कि ये मेजर पॉइंट तो रह गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो स्लिप हो गया, वो धारा में बह गया। फिर हुआ कि भाई ये तो सामने स्क्रिप्ट रख के करना पड़ेगा, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। सही है। भाई हम भी इतने कोई परिपक्व थोड़ी थे, हमने भी क्या, हमारी दीक्षा को भी 8 साल हुए हैं, 8 साल में हमने, और और सर हैं, मैं तो सोचा था हमारे 20-22 साल हो गए। 8 साल ही हुए हैं, अच्छा। 8 साल हुए हैं। और उस 8 साल में 5 साल दिन में, और ये 3 साल जो यहाँ आए हैं इस जगह पर, उस 3 साल के लिए हम ये प्रोग्राम बना के लिखित लेके आए, और इसका हमने वहां प्रयोग करा था दिल्ली में, और नितिन जी के साथ, नितिन जी उस टाइम कनेक्टेड थे, तो इन्होंने इन्होंने अप्रिशिएट किया था कि ये मेथड ठीक है। तो हमने हौसला करा कि ठीक इसको है। हम करें, क्योंकि ये ना बिल्कुल हटके था। ये किसी ने नहीं किया ऐसा। स्वाध्याय कई जूम पे कराते हैं, पर रिटर्न टेक्स्ट लिखकर नहीं होता। अरे इससे हमें फायदा क्या है, हम जब आपके द्वारा पढ़ता हूँ ना, मैं आपके हम्म। सुनता हूँ और अक्षर सामने भी होते हैं, तो समझने में बहुत आसान हो जाता है, और वो भाव भी समझ में आते हैं और शब्द भी समझ में आते हैं।
ऐसा है लिखने के बाद में ना मेरे से पढ़ा नहीं जाता, अब इसमें कोई मात्रा की गलती मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मेरी हिम्मत नहीं होती कि जो आज 10 पेज लिखे हैं ना, उस 10 पेज को मैं खुद रिपीट कुछ को पढ़कर उसकी करेक्शन करूं, और मैं परवाह नहीं करता इस बात की कि मात्रा गलत है, ये कुछ है, जब जो ऐसा, क्योंकि समझ में आना चाहिए। अगर अगर मैं उसको पढ़ता हूं ना तो वो शब्द जो है ना घूम घूम के उसका टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट नहीं आएगा, वो बात जैसी शब्दावली बन जाएगी। तो इसलिए मैंने कभी पढ़ा ही नहीं उसको दोबारा। हाँ, कभी किसी से चेक कराया, कोई मौजूद हो तो मैं कहता हूँ जरा देख लो, तो उसमें करेक्शन, अदरवाइज मैंने करेक्शन नहीं की उसमें, जैसा है वैसे ही लिखा। भाई साहब, जिन्होंने जो बाद में जुड़े हैं तो उनके लिए टैक्स कैसे मिल सकता है उनको जी? तो ये थोड़े सारा यूट्यूब पे है, उसमें YouTube तो पे YouTube में सुनना सब पड़ेगा। सारा सारा यूट्यूब पे YouTube है। में टैक्स पे ऐसे नहीं है कि कोई बुक टाइप हो, कुछ ऐसा नोट्स नहीं बने हो नहीं ताकि नहीं, पढ़ सकें उसको, सुनना ही आप मुझे पड़ेगा अपना आप मुझे अपना एक्चुअली मोबाइल ये दे सब दें, मैं आपको जी। भेज बुक ऐसे, प्लीज ये प्लीज मैं सभी किताबों को, कई जी। किताबों को पढ़कर और हाँ जी। उसके सार निकालकर जो नोट्स थे हमारे पास उसी से लिखा गया है। हाँ हाँ। ये कोई केवलियों के नहीं लिखे हुए, नहीं नहीं, ये ऐसा तो पढ़ के केवी का तो लिखा है ना। हम समझ में नहीं आ सकती है, तो आपके माध्यम से ही समझ सकते हैं कि केवी ने क्या कहा है, पहली हाँ बात तो ये है, हाँ हाँ क्योंकि वो सीधा हम पहुंच सकते हैं वहां तक। तो हाँ। ये टेक्स्ट हो ना, तो थोड़ा सा जब भी कभी उठते बैठते हैं तो थोड़ा टाइम है तो उसमें पढ़ सकते हैं, जो सुनना बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता ऐसा है। है, किताबें इतनी पड़ी हैं, लाइब्रेरी, ये हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में भी नहीं, हजारों आपने जो किताबें लिखा है हैं, ना बहुत सरल है भाई साहब, आपका नहीं लिखा पढ़ा हुआ बहुत जाता, सरल है। नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा जाता है, जाता। नहीं। आप आपकी सिर्फ जैसे लैंग्वेज है ना जी। विपिन जी को देखो ना, इनका हाँ। मेथड अगर फॉलो करते हो ना, हाँ जी। परफेक्ट मेथड यही है, इसका इसका सिस्टम यही था कि हम्म। आप सुनने में कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप दोबारा पढ़ें, पढ़े उसको, हाँ, पढ़ना बहुत पढ़ने जरूरी के है। बाद में आपका भाव जब आएगा तो आपके प्रश्न भी सुलझेंगे, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। उसके प्रश्न निकलेंगे। हाँ जी। हाँ जी। मौका मिलता है आप प्रश्न करोगे तो आपको उसका हम्म। उत्तर भी करंट में मिल जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो 35-40 लोग जो आते हैं जो कि करंट हाँ पेज को करते हैं, उनकी भावधारा जुड़ती है, वो सारा कुछ देखते हैं कि कैसे इसे बताया गया है। हाँ। और जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनको असर अलग होगा। वो असर पड़ता, वो उतना इफेक्ट नहीं कर पाया हमारे साथ हाँ जितना कि ये पड़ेगा। हाँ, ये किताब सामने हो, पढ़ने हाँ, सामने हो, क्योंकि पढ़े उसको, यहाँ यहाँ तो आप सिर्फ उसके भाव ले रहे हो, भाव ले रहे हैं सिर्फ। भाव ले रहे हो। ना भावों से जुड़ते हैं। अब आज की सारे लेक्चर में यह है कि अपने को पुण्यहीनता की तरफ नहीं देखना, गुणहीनता पे देखना, ये साधु के लिए हाँ, नहीं, ये ये बहुत गृहस्थ जरूरी में भी है। कि हमको जो कुछ मिला है घर में, जो कुछ बढ़िया मिला या नहीं मिला, वो मेरे अपने पुण्य से मिला है, जो मिला है वो उसमें स्वीकार भाव हो, मैं उसमें सेटिस्फाइड रहूं। हाँ, मेरे है। जी में जी। गुण कौन से कम है, हम क्या करते हैं, हम गुणों को देखते नहीं है कि गुण कौन से हीन है, हम देखते हैं मेरे पास ये सामान नहीं है, मेरा ये नहीं है, ये बच्चा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। वो पुण्यहीनता की तरफ जाते हैं। बस उसको आप, जब पुण्य है ही नहीं है तो वो आपको कैसे मिलेगा। और उसको उसके बारे में अभाव सोचते रहे कि ये बेटा ऐसा नहीं है, ये लायक नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, इसको मैंने इंजीनियर बनाना था, वो इंजीनियर नहीं बना, ये उसके अपने पुण्य से बनेगा। जी, आप क्या कर सकते हो, उसको जबरदस्ती बना सकते हो क्या। नहीं बन सकते। है सो है, जो वो है उसको स्वीकार करो, वो अपनी अपनी व्यवस्था में आया है, आप अपनी व्यवस्था में आए हो। जी व्यवस्था में आप कैसे मोल्ड करोगे। आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो, उसको ट्रैक्स कर दे सकते हो, उसको हाँ। समझा सकते हो, बट उसको बिल्कुल मॉडिफाई करके उसका ट्रैक बन जाओगे तो ये क्षमता तो किसी तीर्थंकर में भी नहीं कि किसी को बदल दे। बदल दे, सही बात है। अपनी उसके लिए चाहिए, पात्रता चाहिए। पात्रता चाहिए ना, वो पात्रता हाँ। उसकी पुण्य से आएगी। जी जी। क्यों परिवार में किसको कैसे बदलना चाहते हैं, क्यों बदलना चाहते हैं, और जो कुछ उसका बदलना होता है वो आपके कहने से और आपकी नहीं विचार होता, से वो बदल जाएगा, खुद ही बदल जाएगा। आप उसको जबरदस्ती मोड़ेंगे ना, नहीं कर सकते। देखिए जितनी किसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, आप उतना ही उसको दबा सकते हो। बस। मतलब उसके बाद ये ना हो कि वो टूट ही जाए। हम्म। मतलब आपकी बेल्ट में देर इज ऑलवेज ए लास्ट होल, और उस होल के बाद आप बेल्ट को नहीं कर सकते। समझो सही कि बात है। हाँ, सो मैंने अपना नंबर दिया है इस पे चैट पे, तो अगर मुझे अगर मिल जाए तो अच्छा है, ये नोट्स इसके लिए व्हाट्सएप का नंबर दिया जी मैंने। अच्छा, 8851471206। हम आपने मैसेज भेज दिया ना। हाँ जी, आज व्हाट्सएप पे मैं डाल दिया इस पे हाँ मैसेज, ठीक है, फिर से तो बोलिए, चैट पे। आपको जी सर। 8851 8851471206। आगे। मैं आपसे बात करके ना आपका ईमेल आईडी लेके भेज दूंगा आपको। सो नाइस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ईमेल आगे। मैं लिख दूं इस पे, ईमेल भी लिख दूं मैं इस पे जी?
नहीं मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा, जी वो सर, हम क्यों ओके टाइम वेस्ट ये करें और ओके। ये आपको बहुत कुछ दे देंगे। अच्छा, गुड गुड। मैं दे दूंगा, चलिए। थैंक यू। ये बहुत कुछ दे देंगे। ओ ग्रेट ग्रेट, हाँ अच्छी बात है, अच्छा लगे आपसे बात करके। हाँ। नहीं, जी जी। थोड़ा मुझे भी 2-4 मिनट बाद में बात करेंगे ना आप लोगों के साथ। आई हाँ फील मुझे ना थोड़ा मिलता है, फीडबैक मिलता है। वो उधर नहीं नहीं, रखो, धोना है बेटे, है वो जी। आरती में डाल दो। ये हाँ, चलिए ठीक है, सब ओके आनंद सर, में रहिए। ठीक ओके ओके, मथे हाँ सर, मथे हाँ। मान। गुरुदेव, गुरुदेव।